तो देवियों और सज्जनों, अब हम अपने खेल को आगे बढ़ाते हैं और अपने बचे हुए खिलाड़ियों के साथ खेलेंगे हम फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। कंधे से शुरू करते हुए इन सौंदर्य प्रसाधन या वस्तुओं को इनकी पहनने या इस्तेमाल करने के अनुसार ऊपर से नीचे की तरफ आपको सजाना है। रेडी? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके स्क्रीन के ऊपर। ए नेल पॉलिश, बी बाजूबंद, सी कलाई घड़ी, डी अंगूठी। नेल पॉलिश, बाजूबंद, रिस्ट वॉच, अंगूठी। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी, फिर आता है सी रिस्ट वॉच या कलाई घड़ी, फिर आता है डी अंगूठी और अंत में है ए नेल पॉलिश। ये सही क्रम है। आइए देखें किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया है। केवल 3 लोगों ने उत्तर दिया है सही, और सबसे तेज उत्तर किसका है? अरविंद कुमार अग्रवाल। बहुत बहुत बधाई आपको अरविंद जी। आइए हम और आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। बहुत बहुत बधाई आपको, बढ़िया खेलिएगा। और अब मेरे सामने विराजमान है लातेहार झारखंड से आए 37 वर्षीय अरविंद कुमार अग्रवाल जी। इन्होंने एमए किया हुआ है और ये कर्मचारी राज्य बीमा निगम में लोअर डिवीजन क्लार्क के पद पर काम करते हैं। इनको इतना बड़ा घर चाहिए जिसमें 10 गाड़ियां आराम से खड़ी हो सके। दस गाड़ियां, इतना बड़ा घर। 5 करोड़ से भी ज्यादा आपको यहाँ पर जीतना पड़ेगा, तब जाकर के ये संभव होगा। अरविंद कुमार जी, अरविंद कुमार जी, आप यहाँ पर किसे लाए हैं अपने साथ कंपेनियन के रूप में? मेरी पत्नी है। नमस्कार, आपका शुभ नाम? रेनू अग्रवाल सर। रेनू जी नमस्कार। और देवियों सज्जनों, स्वागत किया जाए रेनू जी का हमारे कार्यक्रम में। अरविंद कुमार जी, एक वीडियो क्लिप हम दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को जो कि आपके ऊपर बनाया गया है। मैं इसी छोटे से शहर लातेहार का रहने वाला हूँ। फादर की मिक्सचर की फैक्ट्री है जहाँ पे मैं बचपन से अपने पिता की सहायता करता था। बहुत ही ख़राब बिजनेस का स्थिति था, किसी तरह गुजारा करते थे। क्योंकि लातेहार ऐसा छोटा जगह है कि स्कोप भी नहीं था कि कोई बिजनेस बढ़ सके, और इसके कारण जो है सो चाहते थे कि मेरा बेटा लोग जो है सो पढ़ करके छोटा मोटा भी नौकरी मिल जाए। यही सोच के कारण उन्होंने मुझे फोर्स किया मुझे कि तुम्हारे लिए सरकारी नौकरी ज़्यादा अच्छा है। और अभी मैं जमशेदपुर में रह रहा हूँ अपनी पत्नी और मेरे 2 छोटे बच्चों के साथ। माता पिता को मैं अपने साथ नहीं रख पाया हूँ क्योंकि मैं जिस सर्विस में हूँ मेरी सैलरी बहुत ही सीमित है। हम लोग को भी बड़ी इच्छा रहता है कि हम लोग अरविंद के साथ रहें। तो परिस्थितियाँ ऐसी है, मैं वहाँ खुश हूँ, न तो मेरे पेरेंट्स यहाँ पे खुश हैं। अगर मैं कौन बनेगा करोड़पति से 1 करोड़ या 5 करोड़ रुपए जीतता हूँ तो मेरी सोच यही रहेगी कि मैं जमशेदपुर में ही एक फ्लैट खरीदूँ और अपने माता पिता को अपने साथ रखूँ। बहुत बहुत स्वागत आपका अरविंद कुमार जी। और जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है, हमारे जितने भी दर्शक सुन रहे हो, देख रहे हो इसे, कि जितने भी यहाँ पर कंटेस्टेंट्स आते हैं, जो भी कष्ट हो, दुविधा हो उनके सामने, एक बात वो सभी कहते हैं कि काश कि मैं एक ही घर में अपने माता पिता को बुला करके साथ में रह सकता हूँ उनके। बहुत अच्छा लगता है जब सब लोग आप ऐसे बोलते हैं जी, क्योंकि मेरा भी ऐसा मानना है कि माता पिता को साथ में रखें हम लोग जी, वृद्धावस्था में उनकी देख रेख कर सकें। हम उम्मीद करते हैं अरविंद कुमार जी की आपकी जो मनोकामना है वो भी पूरी हो जाए आज इस खेल के दरमियान। और अब आपको जल्दी से गेम के रूल समझा देता हूँ। 1 से लेकर 13 प्रश्न आपके सामने आएंगे। 5000 से शुरुआत होगी और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 5 करोड़ पे जाएंगे। 4 लाइफ लाइन्स हैं आपके पास। हमारे एक्सपर्ट एडवाइस सुमित अवस्थी जी, कभी भी आपको उनकी ज़रूरत पड़े, ऐसा लगे कि आपको इस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम, तो आप उनकी मदद ले सकते हैं। अरविंद कुमार जी, अब आपको बताना है कि आप अपने मनचाहा पड़ाव कहाँ लगाना चाहेंगे, कौन से प्रश्न पे? जी, छठे प्रश्न में। सभी आकर के वहीं लगाते हैं। मैं तो ऐसा सोच रहा हूँ कि एक प्रस्ताव डाला जाए कौन बनेगा करोड़पति पे, कि बजाय इसके कि आपसे पूछें वहां पर परमानेंटली बना दिया जाए। सभी आकर के यही बोलते हैं। छठा प्रश्न 1,60,000 रुपए। तो कंप्यूटर जी, छठे प्रश्न पे लगाइए मनचाहा पड़ाव अरविंद कुमार जी का।
चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले। सारे चेक्स आपके यहां पर मेरे पास मौजूद हैं। पहला प्रश्न आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। 5,000 रुपए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदी की इस मशहूर कहावत को पूरा करें, चोर चोर डैश। और आपके ऑप्शन है ये: ए चचा भतीजा, बी मामा भांजा, सी मौसेरे भाई, डी सौतेले बेटे। सर सी मौसेरे भाई। सी मौसेरे भाई। जी ताला लगा दिया जाए। जी। कंप्यूटर जी, सी मौसेरे भाई पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 5,000 जीत गए आप। चोर चोर मौसेरे भाई, दुष्कर्म करने वाले एक दूसरे का साथ देते हैं। जी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न ये देगा आपको 10,000 रुपए। तैयार हैं इसके लिए? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस खेल में खिलाड़ी सबसे भारी उपकरण का इस्तेमाल करते हैं? सबसे भारी उपकरण का इस्तेमाल करते हैं। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए वेट लिफ्टिंग, बी शॉट पुट, सी डिस्कस थ्रो या डी हैमर थ्रो। ए सर वेट लिफ्ट। ए वेट लिफ्टिंग। जी। फाइनल आंसर? जी। ताला लगा दिया जाए इसे? जी। कंप्यूटर जी, ए वेट लिफ्टिंग पे ताला लगाइए। ये भी सही उत्तर। 10,000 जीत गए आप। आमतौर पर ये ट्वाइस द वेट लिफ्टर्स बॉडी वेट, यानी जितना आपका स्वयं वजन होता है उसका दुगना वजन लोग उठाते हैं। जी। जी सर जी। आपसे कुछ कहना चाहते हैं? जी अवश्य कहिए। मेरी एक इच्छा है सर, कामना है ऐसी कि अगर मौका मिला तो मैं आपके साथ आपके घर में एक दिन पूरा बिताना चाहूँगा सर। एक पूरा दिन आप मेरे साथ मेरे ही घर में बिताना चाह रहे हैं? जी सर। भाई साहब, आपको एक मैं सूचना देना चाह रहा हूँ। जी। मैं स्वयं अपने घर में पूरा दिन कभी कभी नहीं बिता पाता। काम में इतना व्यस्त रहता हूं कि मुश्किल से 1 आध घंटा ही बीतता है घर पे। वही 1-2 घंटा शयन का समय निकाल कर। शयन के समय आप मत आइएगा। ओके अरविंद कुमार जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न ये देगा आपको 20,000 रुपए। 20,000 रुपए के लिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना। स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना को इनमें से किस नाम से बेहतर जाना जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: HRA, B VRS, C CRF या D TRS। स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना। सर बी VRS। B VRS। जी सर। श्योर हैं? जी सर। कॉन्फिडेंट? जी सर। कमीर जी, B VRS पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 20,000 जीत गए आप। VRS वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। जी सर। हमने जब ये वीडियो क्लिप देखा आपका, तो उसमें देखा कि आपके बाबूजी जो थे वो बता रहे थे कि काफ़ी कष्ट उठाना पड़ा उनको। जी सर। बहुत पहले से चाह रहे थे कि आप जल्दी से जल्दी किसी नौकरी में लग जाएं ताकि जो उनके दुख दर्द हैं वो दूर हो सकें। एक्चुअली सर बचपन से जब से मुझे याद है, मेरे पिता मामूली व्यवसाय करते थे, तो बहुत तरह के प्रॉब्लम्स थे। वो बिजनेस स्टैंड करना वहाँ पे संभव नहीं था और इनकम भी उस तरह की नहीं थी। हम टोटल 3 भाई थे। तो मेरे फादर का सोच ये था कि कम से कम मेरा 1-2 बेटा भी सरकारी सर्विस करे, चाहे सैलरी जो भी हो। लेकिन उनकी इच्छा यही थी कि बच्चे उनके बिजनेस में ना आए। और वही सोच के कारण आज हम 3 भाई हैं सर। तीनों हम लोग सरकारी सर्विस में हैं। हालांकि मेरी सैलरी मेरी बहुत ही कम है सर, और मुझे बहुत ही मैं तकलीफ़ के साथ अपने परिवार के साथ अभी मैं अपनी गुजारा कर रहा हूँ। जी जी। आपने लिखा अपने बायो में कि सैलरी इतनी नहीं है आपकी, उसमें से रेंट वगैरह कटने के बाद कुछ ज़्यादा बचता नहीं है ताकि आप वो घर को भेज सकें और माता पिता की सहायता के लिए, सहयोग के लिए कुछ पैसे भेज सकें। चलिए देखें आप यहाँ पर कैसा खेल खेलते हैं, और हो सका तो आज जितने भी आपके पुराने दुख दर्द हैं वो सब दूर हो जाए। बिल्कुल ठीक है। ओके, चौथा प्रश्न
आ रहा है अब आपके सामने अरविंद कुमार जी। ये देगा आपको 40,000 रुपए। 40,000 रुपए के लिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस ऑडियो क्लिप को सुनकर फिल्म को पहचानिए। जी सर। कबीर जी, ऑडियो क्लिप चलाया जाए। कंप्यूटर जी, ऑप्शंस रखिए हमारे सामने और वो ऑप्शंस हैं ये। ए कहो ना प्यार है, बी धूम 2, सी रेफ्यूजी, डी कोई मिल गया। सर ए कहो ना प्यार है। ए कहो ना प्यार है, श्योर है? जी सर। लॉक कर दिया जाए। जी। कंप्यूटर जी, ए कहो ना प्यार है पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 40,000 रुपए आप जीत गए हैं अरविंद कुमार जी। ऋतिक रोशन की ये डेब्यू फिल्म थी। जी। पहली फिल्म जिसमें उन्होंने हीरो की भूमिका की। अमीषा पटेल उनके साथ थी और बहुत चली ये फिल्म। जी सर। अब आ रहा है 5वां प्रश्न और इसमें मिल सकते हैं आपको 80,000 रुपए। जी सर। 80,000 रुपए के लिए अगला प्रश्न अरविंद कुमार जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसने छपरा लोकसभा सीट से 3 अलग अलग पार्टियों की टिकट पर जीत दर्ज की है? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए राजीव प्रताप रूडी, बी लालू प्रसाद, सी रामविलास पासवान या डी सुशील मोदी। पच्चीस सेकंड रह गए। सर लाइफलाइन लूँगा। लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे। श्रीमती टिकटिकी शांत। अरविंद कुमार जी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे, कौन सी? एक्सपर्ट एडवाइस सर। एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाहिए। ओके कबीर जी, अरविंद कुमार जी अपनी पहली लाइफलाइन एक्सपर्ट एडवाइस इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, उसे अंकित किया जाए। और सुमित अवस्थी जी, आप की बारी आ गई है। सुमित जी, क्या लगता है आपको इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? अमित जी, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से अगर हम एलिमिनेशन से जाएं तो राजीव प्रताप रूडी शुरू से बीजेपी में है। जी सर। रामविलास पासवान की अपनी पार्टी है। सुशील मोदी भी शुरू से बीजेपी में है। एक मात्र व्यक्ति जो बचता है वो लालू यादव है। तो मुझे लगता है इस वक्त भी वो लोकसभा एमपी हैं। लालू यादव ही इसका सही जवाब होना चाहिए। बाकी अग्रवाल जी की अपनी मर्जी। क्या करना चाहेंगे आप अरविंद कुमार जी? श्रीमती टिकटिकी चल पड़ी। जी सर। जाएंगे एक्सपर्ट के साथ। फाइनल आंसर बी लालू प्रसाद। जी सर। कबीर जी, बी लालू प्रसाद पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। बहुत बहुत बधाई। आप धन्यवाद दे सकते हैं सुमित जी को। धन्यवाद सर। 1977 में भारतीय लोक दल के टिकट पर लालू प्रसाद जी विजयी हुए थे। 1989 में जनता दल के टिकट पर विजयी हुए और 2004 में राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी के रूप में 2009 में सरन से लोकसभा के लिए चुने गए। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि पत्नी जी को सही उत्तर मालूम था और आपको नहीं मालूम था। कोई बात नहीं। कैसे मुलाकात हुई आपकी पति पत्नी? एक्चुअली मुलाकात नहीं सर, हमारी ये शादी है। अरेंज मैरिज? जी जी। एक ही गांव से हैं आप दोनों? नहीं सर, थोड़ा एक्चुअली हमारी शादी सर हमारे यहाँ एक चलता है। मैं और मेरी सिस्टर और मेरी वाइफ है और उसके भाई, वो शादी हमारी ऐसी हुई है सर, म्यूचुअल जिसको कहेंगे। हाँ। मेरी पत्नी का भाई मेरे बहनोई भी हुए है, मेरे बहन से उनका शादी हुआ है। वो भी फाइनेंशियल कंडीशन के कारण ही ऐसा करना पड़ा था सर, क्योंकि शादी में कुछ खर्च ज़्यादा आते हैं। जी, हमने पढ़ा कि आपने अपनी और अपने बहन की शादी एक ही दिन एक ही हॉल में की। जी जी। ताकि पैसे आप बचा सकें। जी। कैसा लग रहा है आपको रेणु जी? बहुत अच्छा लग रहा सर। कितना आपको लगता है रेणु जी कि यहाँ से कितना ये जीत के जाए तो आपको कहीं ना कहीं तसल्ली होगी? कम से कम 6-20 सर। कम से कम 640 640। 640 सर।
सुन लिया आपने अरविंद कुमार जी। क्या कीजिएगा उतने का? सर पापा जी लोन लिए हैं, वो भी है जो थोड़ा करना, फिर जो बच्चे लोग को फ्यूचर के लिए थोड़ा सा कम मैंने कुछ ऐसे सेपरेट रखना चाहती हूँ मैं। जी चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप के लोन भी पूरे हो जाए, बच्चों की सुरक्षा भी हो जाए। इसमें 80,000 रुपये आप जीत चुके हैं। अगला प्रश्न आ रहा है, ये देगा आपको 1,60,000 रुपये। जी। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2011 में इंडियन प्रीमियर लीग या आईपीएल के अध्यक्ष कौन चुने गए? 4 ऑप्शंस हैं, वो मैं प्रस्तुत करता हूं आपके सामने। पहला है ए राजीव शुक्ला, बी निरंजन शाह, सी अरुण जेटली या डी चिरायु अमीन। सर मैं लाइफ लाइन लेना चाहूँ। एक और लाइफ लाइन? जी। इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। थोड़ा कन्फ्यूजन है सर। ओके, श्रीमती टिकटिकी शांत हो जाइए। कौन सी लाइफ लाइन इस्तेमाल करेंगे आप? ऑडियंस पोल्स। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे। ओके कंप्यूटर जी, अरविंद कुमार जी अपनी दूसरी लाइफ लाइन ऑडियंस पोल इस्तेमाल करना चाह रहे हैं और ऑडियंस अपने वोटिंग मीटर्स अपने हाथ में रखिए। 2011 में इंडियन प्रीमियर लीग या आईपीएल के अध्यक्ष कौन चुने गए? ए राजीव शुक्ला, बी निरंजन शाह, सी अरुण जेटली या डी चिरायु अमीन। और आपका समय शुरू होता है अब। जनता ज्यादातर 64% जनता कह रही है ए राजीव शुक्ला। श्रीमती टिकटिकी चल पड़ेंगी, क्या करना चाहेंगे आप? जी सर, मैं जनता के साथ जाना चाहूँगा। लॉक कर दिया जाए? जी सर। श्योर है? जी सर। ऑलराइट कमरी जी, ए राजीव शुक्ला पे ताला लगाया जाए। ये बिल्कुल सही उत्तर है, चिंता की कोई बात नहीं। वेल प्लेड ऑडियंस। ये लीजिए अरविंद कुमार जी, 1,60,000 रुपए का चेक यहाँ रखिए। ये आज आप निश्चित रूप से यहाँ से ले जाएंगे 1,60,000 रुपए। आपने अपने बायो में लिखा है कि आपकी तनख्वाह जो है वो केवल 10,000 रुपए है महीने। जी सर। और उसमें 4,000 के करीब चला जाता है रेंट। जी। और जितना बचता है जी उससे आप केवल एक हफ्ता ही अपना घर चला पाते हैं। हाँ आपको मालूम है कि ये 1,60,000 रुपए 16 महीने जी बिल्कुल सर। की आपकी तनख्वाह के बराबर आपको मिल गए। जी बधाई हो आपको अरविंद कुमार। धन्यवाद। हम चाहते हैं कि आप और भी यहाँ से धनराशि खरीद करके जाएं, ले करके जाएं, जीत करके जाएं और जो भी कष्ट हैं आपके वो दूर हो जाएं। अब आपके सामने 7वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। श्रीमती टिकटिकी अब शांत हो जाएंगी। 3,20,000 रुपए के लिए अगला प्रश्न अरविंद कुमार जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस एकमात्र भारतीय राज्य के साथ सिक्किम की सीमा लगती है? ऑप्शंस आपके ये हैं, ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी वेस्ट बंगाल या डी बिहार। सी वेस्ट बंगाल सर। श्योर है? श्योर सर। कॉन्फिडेंट? कॉन्फिडेंस सर। फाइनल आंसर है ये आपका? फाइनल सर। कबीर जी, सी वेस्ट बंगाल पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर आपका। 3,20,000 जीत गए। बहुत खूब। एक और चेक आ गया आपके नाम, 3,20,000 रुपए यहां रखा जा रहा है। पत्नी जी की मुद्रा थोड़ी सी गंभीर लग रही है, ऐसा क्यों? हाँ, ये ज्यादा अच्छा है, चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए आपके। जी सर। पतिदेव आपकी इतना अच्छा खेल रहे हैं, 3,20,000 रुपए जीत गए हैं। बहुत सारी चीजें जो आपके मन के अंदर थी। और अगला प्रश्न आ रहा है 6,40,000 रुपए का, जो आपने कहा था कि कम से कम 6,40 ले आए तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगी। ऑलराइट, वेस्ट बंगाल बिल्कुल सही उत्तर था आपका। ये पश्चिम में नेपाल से, पूरब में भूटान से, उत्तर में तिब्बत से और दक्षिण में जी जी पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है। समय आ गया है 8वें प्रश्न का। जी सर।
8वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। अरविंद कुमार जी, ये रहा। भारतीय रियासतों के अधिग्रहण के लिए किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति अपनाई थी? जी सर। Which Governor General adopted the policy of doctrine of lapse to annex Indian states? और आपके ऑप्शंस है ये: A. लॉर्ड बेंटिंक, B. लॉर्ड कैनिंग, C. लॉर्ड डलहौजी, या इज इट D. लॉर्ड मेयो? सर सी, लॉर्ड डलहौजी। श्योर हैं? श्योर सर। कॉन्फिडेंट? कॉन्फिडेंट सर। ताला लगाने लायक है? जी बिल्कुल सर। कंप्यूटर जी, C. लॉर्ड डलहौजी पे ताला लगाया जाए। कैसे इतनी जल्दी आपने उत्तर दे दिया? पहले पढ़ा है सर, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति जिसको बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। बिल्कुल सही उत्तर है, ये 6,40 जीत गया। पत्नी जी की मनोकामना पूरी हो गई है और आपके चेहरे की मुस्कान कह रही है अरविंद कुमार जी कि आप बहुत प्रसन्न हैं इससे। वाह। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, वारिस न होने की स्थिति में जी वो उस राज्य को जब्त करके जी। ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाता था जी। और इसके तहत राजा बिना इजाजत किसी को गोद नहीं ले सकता था। थे। 6,40,000 रुपए। बहुत और आपके चेहरे पर मुस्कान देख करके मुझे बड़ी खुशी हो रही है। जब आप आए थे तो थोड़ी सी गंभीर मुद्रा थी आप, जी सर। लेकिन अब लग रहा है कि बहुत सारी जो मुश्किलें हैं वो दूर हो गई हैं। दूर हो जाएंगी सर। ये भी राशि से मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ सर। कुछ अपने फादर के लिए कुछ हेल्प कर सकता हूँ, खुद के लिए कुछ कर सकता हूँ, बच्चों के लिए कर सकता हूँ, कुछ पत्नी जी की भी इच्छा रहती है। हाँ बिल्कुल, वो भी कुछ कर सकता हूँ। उनकी इच्छाओं को मत भूलिएगा जी। वरना गड़बड़ हो जाएगी। जी सर। आप चाह रहे थे कि आपके माता पिता आकर के आपके साथ रहें। जी सर। आपको लग रहा है कि इस धनराशि से आप उन्हें बुला पाएंगे? नहीं सर, इस धनराशि से तो कुछ उनकी मैं हेल्प कर सकता हूँ सर, बट संभव नहीं है कि मैं घर खरीद के उन्हें रख सकूँ जमशेदपुर जैसे महंगे शहर में। उम्मीद रखनी चाहिए, अभी भी खेल बाकी है जी। और 2 लाइफलाइन है आपके पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने आ रहा है 9वां प्रश्न जो दे सकता है 12,50,000 रुपए। जी तैयार हैं इसके लिए? 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं अरविंद कुमार जी। जी। 12,50,000 रुपए। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। सितंबर 2011 के वर्ल्ड चेस फेडरेशन की सूची के अनुसार दुनिया की नंबर 1 महिला शतरंज खिलाड़ी कौन है? According to the list released by the World Chess Federation in September 2011, who is the world number 1 woman chess player? और आपके ऑप्शंस हैं ये: A. कोनेरू हम्पी, B. एना मुजिचुक, C. यिफान हू, या D. जूडिथ पोलगार? आइडिया नहीं है सर। कष्ट हो रहा है? 2 लाइफलाइन है आपके पास। डबल डिप है, फोन अ फ्रेंड है। जी सर, मैं फोन अ फ्रेंड करना चाहूँगा। ऑलराइट कंप्यूटर जी, अरविंद कुमार जी अपनी तीसरी लाइफलाइन फोन अ फ्रेंड का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। पहले इसे अंकित किया जाए। ये 3 नाम हमारे सामने हैं। क्या लगता है इनमें से कौन इस प्रश्न का सही उत्तर दे पाएगा? सर रंजीत कुमार को लगाना चाहूँगा। ये लातेहार जी, आपके जी। ही जगह से हैं? जी, छोटे भाई। और आपके छोटे भाई हैं? जी। अच्छा, कबीर जी, रंजीत कुमार लातेहार में फोन लगाया जाए, देखें इनके पास सही उत्तर है कि नहीं। आपके भाई साहब क्या कर रहे हैं? रेलवे में है सर, वो इलाहाबाद में जॉब करता है। हेलो रंजीत कुमार जी। जी। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। ओह माय गॉड, रियली सर? जी रंजीत कुमार जी, मेरे सामने। इट्स माय प्लेजर सर। गुड इवनिंग सर, आप कैसे हैं सर? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ सर। रंजीत कुमार जी, आप आपसे कुछ कहना चाह रहा था सर। जी कहिए। सर मेरा सौभाग्य, मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ।
और सर मैं वर्तमान में सर इलाहाबाद में जॉब कर रहा हूँ सर, रेलवे में। जी। तो सर मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि मैं ऐसे शहर में आज हूँ जहाँ पर संगम हो, और आप लोग जैसे रह चुके हैं वहाँ पर। सर मुझे बहुत गर्व महसूस होता है सर इस मामले जी, में। मेरी तो पैदाइश है इलाहाबाद की। जी सर, जी सर, इसलिए मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है सर। मैं वहाँ पर जॉब कर रहा हूँ, धन्यवाद। इस जगह पर जहाँ इतने अच्छे से व्यक्तित्व वहाँ जन्म ले चुके हो। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत कुमार जी। मेरे सामने आपके बड़े भाई साहब बैठे हुए हैं जी सर। और आपको सुनकर खुशी होगी कि ये 6,40,000 रुपए जीत चुके हैं ओह यस। और अब आपकी मदद मांग रहे हैं। हाँ जी सर। अगर आपने इस अगले प्रश्न का सही उत्तर इनको बता दिया जी। तो अरविंद कुमार जी जीत जाएंगे 12,50,000 रुपए। ओह यस 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 यस। तो रंजीत कुमार जी जी। वो एक प्रश्न पढ़ेंगे, 4 ऑप्शंस देंगे वो आपको, ABCD आपको बताना है उनमें से कौन सा सही है। जी सर। और आपको मिलेंगे 30 सेकंड। यस यस। अगली आवाज अरविंद कुमार जी की। अरविंद जी आपका समय शुरू होता है अब। क्वेश्चन ध्यान से सुनना। सितंबर 2011 के वर्ल्ड चेस फेडरेशन की सूची में दुनिया की नंबर 1 महिला शतरंज खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन बोलिए जल्दी। फिर से क्वेश्चन। सितंबर 2011 के वर्ल्ड चेस फेडरेशन की सूची के अनुसार वर्ल्ड चेस फेडरेशन की दुनिया की नंबर 1 महिला शतरंज खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन दीजिए जल्दी। ऑप्शन कोनेरू हम्पी एना मुझे इरफान हो जुलियस फोल्गर। मालूम नहीं, जानकारी नहीं। वो चेस वगैरह खेलते हैं कि नहीं? नहीं सर। फिर उनसे क्यों पूछा आपने ये प्रश्न? एक्चुअली वो करंट अफेयर्स उसके पास अच्छा है सर, वो अच्छा अच्छा। इसी के लिए हम उसे किए थे। अब 3 लाइफलाइन चली गई है, एक ही बाकी बची है। आपके मन के अंदर कोई भी आइडिया आ रहा है कि इनमें से क्या हो सकता है? हमको लग रहा है चारों में कोई भी हो सकता है। थोड़ा कहीं पे याद आ रहा है। यही तो खेल है कि चारों में से कोई एक सही है। जी सर। क्या करना चाहेंगे आप? क्विट करेंगे सर। क्विट करेंगे आप? जी। ओके, ये आपका अंतिम निर्णय। जी सर। ओके कंप्यूटर जी, अरविंद कुमार अग्रवाल जी गेम को क्विट करना चाहते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर इनको नहीं मालूम है। 6,40,000 रुपए आप जीत गए हैं। पत्नी ने भी यही आदेश दिया था कि 6,40 अगर आ जाए तो अच्छा लगेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी खुश हैं और आप भी खुश हैं। जी। बहुत बहुत बधाई आपको, तालियों के साथ इनका अभिनंदन। और 6,40,000 रुपए का चेक ये आपके लिए मैं पेश करता हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको। अरविंद कुमार जी, जाने से पहले हम जानना चाहेंगे, अगर किसी को आप गेस करते किसी एक को तो किसे करते? सर ऑप्शन बी ही ध्यान में आ रहा था, एना मुजेचुक। कबीर जी, बी एना म्यूजिचुक पे ताला लगाया जाए। ये गलत उत्तर होता है। सही उत्तर है जूडिथ कोल्गर। कोई अनुमान नहीं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। बहुत बहुत बधाई आपको। और अब आपके साथ हम विदा ले सकते हैं। आइए भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इधर से आइए, चेक अपना रखिएगा अपने। अरविंद कुमार जी यहाँ पर आए, 6,40,000 रुपए जीत करके गए। समय आ गया है अब एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट क्वेश्चन का। तैयार हैं आप लोग? आपका फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट प्रश्न है ये आपके स्क्रीन के ऊपर। एक आम रसोई घर में पाए जाने वाले इन बर्तनों को इनकी सामान्य गहराई के अनुसार छोटे से बड़े के क्रम में आपको लगाना है। और आपके ऑप्शंस हैं आपके स्क्रीन के ऊपर, ये आपके सामने। ए ग्लास, बी चम्मच, सी जग या डी बाल्टी। ग्लास, स्पून, जग, बकेट। समय समाप्ति की घोषणा हो गई है। देखें कि इस प्रश्न का सही क्रम और उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी चम्मच या स्पून, फिर ए ग्लास, उसके बाद आता है सी जग और अंत में डी बकेट या बाल्टी। बी ए सी डी, ये है सही क्रम। आइए देखें इसी क्रम में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। सभी ने सही जवाब दिया है। और सबसे तेज उत्तर किसका है? जलज तिवारी। बहुत बहुत बधाई आपको जलज जी।
मैं झालावाड़ जिले के पास में एक छोटा सा कस्बा है झालरा पाटन, वहाँ की रहने वाली हूँ। मैं SRG हॉस्पिटल झालावाड़ में डाइटिशियन हूँ। ये ध्यान रखना है कि खाने में इसको दालें नहीं देना, नमक नहीं देना, क्योंकि इसको गुर्दे की परेशानी हो रही है। शादी के बाद में मेरी कोई जॉब नहीं थी, मेरे हस्बैंड अकेले जॉब करते थे। 2 साल के बाद में मेरी जॉब लगी और उस जॉब लगने के साथ साथ 2-3 महीने बाद में ही मेरे हस्बैंड की तबीयत इतनी ख़राब हुई कि उनको वो जॉब छोड़ना पड़ी। उनकी जॉब छोड़ने के साथ में फैमिली में काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ गई। मेरी बेबी 5 साल की है और 5 साल से मैं कंटिन्यू उसका ट्रीटमेंट करवा रही हूँ। उसको किडनी प्रॉब्लम है, उसको लिवर प्रॉब्लम है, उसको इन्फेक्शन है इंटेस्टाइन्स में और सिस्ट है, उसके साथ साथ असाइटिस है। तो इतने लंबे समय ट्रीटमेंट चलने से कोमा वगैरह में रही वो, दवाइयों के असर से कई सारे साइड इफ़ेक्ट हुए और ठीक से सुन नहीं पाती है और बोल नहीं पाती है। 6 7 डॉक्टर्स उसको अच्छे से अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट का नाम लेते हैं कि वहाँ पर दिखाएं, लेकिन उसके लिए भी काफ़ी पैसा चाहिए और जब तक वो पैसा नहीं हो हम कोई स्टेप नहीं ले सकते आगे। मेरी लाइफ का तो सिर्फ एक एम है कि मैं अपनी बच्ची को अच्छे से अच्छी शिक्षा दूँ, उसकी हेल्थ प्रॉब्लम को क्योर करूँ और इतना मनी कलेक्ट कर लूँ कि हम हैं जब तक तो ठीक है, हमारे बाद में भी वो अच्छे से सर्वाइव कर सके। ये आपके ठीक है। थैंक्स। देवियों सज्जनों, जलज जी के बारे में अभी हमने एक वीडियो क्लिप देखा और ये देख करके बहुत कष्ट हुआ हमको और आपको भी। लेकिन आपने कहा था कि आप रोते रोते भी लोगों को हंसा सकते हैं। हम चाह रहे हैं कि आपके चेहरे के ऊपर मुस्कान बनी रहे। हम जानते हैं कि आपके जीवन में बहुत कष्ट है और आपके पतिदेव भी यहाँ आए हुए हैं और वो स्वस्थ नहीं रहते हैं। आपका शुभ नाम भाई साहब? सुरेंद्र तिवारी। सुरेंद्र जी नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तालियों के साथ इनका अभिनंदन किया जाए। आपकी बच्ची की हालत को देख करके हमें बहुत कष्ट हुआ है। ये बचपन से ही पैदाइशी ऐसी थी या बाद में कुछ इन्फेक्शन? नहीं सर जी, वो बचपन से ही मतलब जब वो मेरे अंदर थी तब से ही उसको समस्याएं आई है। ओह, और ये इलाज लगातार चलता रहा है? जी हाँ सर, 5 साल हो गए हैं आज। पहले तो उसको मतलब ऑपरेट करवाया जब 3 महीने की एज थी उसकी, तो ऐसे करके जब ऑपरेशन करा तब 3 सिस्ट थे उसकी, तो 2 निकाल दिए थे डॉक्टर ने। एक रेक्टम के पास में था, वो ब्लड लॉस नहीं हो जाए ज़्यादा इसके कारण उसको छोड़ दिया। तो बढ़ते बढ़ते 3 साल में 2.5 kg का हो गया था। अब धीरे धीरे सुनती हैं, होम्योपैथी ट्रीटमेंट चल रहा है, कोमा वगैरह की हिस्ट्री रही, इसके कारण थोड़ा दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट पड़ गया, तो दोनों कानों पे इफ़ेक्ट पड़ा। अब वो जो उसका लर्निंग पीरियड था वो मतलब हाँ वो सारा कष्ट में निकला। तो वो अब इस स्टेज में है कि जो सुनती है उसके हिसाब से वो बोलना सीख रही धीरे धीरे। मतलब ये बात है कि उसका मुझे बहुत दुख होता है क्योंकि अभी तक उसने मुझे माँ नहीं बोला। ये बहुत कष्टदेह बात है। चलो जी देखिए, आज आपने बहुत धीरज दिखाया है, मन को दृढ़ किया है, हंसमुख चेहरा है आपका और आप आज यहाँ हॉट सीट पर आ गई हैं। क्या पता कि ईश्वर ने आज ये अवसर आपके लिए बना करके रखा हो। मैं जानता हूँ कि आपके ऊपर बहुत सारी समस्याएं भी हैं, लेकिन साथ साथ कहीं एक रोशनी भी की किरण आपको दिखाई गई है। वो रोशनी तो मेरे हस्बैंड है सर और मेरी फैमिली। जी जी बिल्कुल, हमारे सबकी प्रार्थना इस समय आपकी बेटी के ऊपर है। जी सर। और उम्मीद करते हैं कि आज आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि जीत के जाएं। जी सर बिल्कुल। जलज जी, सबसे पहले आपके सामने गेम के रूल्स मैं पढ़ देता हूँ। 13 प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न 5,000 रुपये से इसकी शुरुआत होगी, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये 5 करोड़ रुपए तक जाएगा। किसी भी प्रश्न पे यदि आप अटक जाएं या आपको उसका उत्तर न मालूम हो तो आपकी सहायता के लिए हमने 4 लाइफलाइंस रखी हुई हैं। अब आपको बताना है जलज जी, खेल शुरू करने से पहले कि आप अपना मन चाहा पड़ाव कहाँ लगाना चाह रहे हैं। 5वें प्रश्न 80,000। 5वें प्रश्न में लगाएंगे। ओके, 5वां प्रश्न 80,000 रुपए कंप्यूटर जी अंकित किया जाए। ये है जलज तिवारी जी का मन चाहा पड़ाव। ऑलराइट, तो शुभारंभ किया जाए जलज जी। जी सर बिल्कुल। इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले।
पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, ये देगा आपको 5,000 रुपए। पहला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। अगर कोई किसी की खिल्ली उड़ाता है तो वो क्या करता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए गले लगाता है, बी पान खिलाता है, सी प्यार करता है, या डी मजाक उड़ाता है। सर डी मजाक उड़ाता है। ओके, फाइनल आंसर है ये आपका? जी सर, कबीर लॉक कर जी, डी मेकिंग फन या मजाक उड़ाता है पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर, आप जीत गए 5,000 रुपए। मजाक, उपहास, किसी की खिल्ली उड़ाना का अर्थ ये होता है। दूसरा प्रश्न 10,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर। जलद जी, ये रहा। विभिन्न व्यंजनों में इस्तेमाल होने वाला इनमें से क्या पौधे का सूखा गोंद होता है? आपके ऑप्शंस हैं ये: ए सैफरन, बी एसाफेटिडा हींग, सी कार्डमम इलायची, या डी सिनेमन दालचीनी। सर इट्स बी हींग। बी हींग, जी सर। एसाफेटिडा। कबीर जी, बी एसाफेटिडा पे ताला लगा जाए, हींग पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही उत्तर, आप जीत गई 10,000। हींग का इस्तेमाल आप ज्यादा जानती होंगी, कढ़ी में इस्तेमाल होता है, कढ़ी जब बनती है। सर मैं अच्छा, कुछ लाई हूँ आपके लिए। मेरे लिए कुछ लाई हैं आप? सर छोटा मोटा स्केच करती हूँ मैं, बायोलॉजी साइड से हूँ इसलिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर और कुछ कहना भी चाहती हूँ। जी, सूरज की हर किरण रोशनी दे आपको, फूल की हर कली खुशबू दे आपको। हम तो कुछ देने के काबिल नहीं, देने वाला सब कुछ दे आपको। बहुत बहुत यही पंक्तियां मैं आपको समर्पित करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि देने वाला आपको सब कुछ दे। सर मुझे तो ये भी याद नहीं रहता कि मुझे चाहिए क्या क्या। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस टाइप की प्रॉब्लम है। जी जी जी, कोई बात नहीं। किचन में जाती हूँ मैं, पानी पीना अगर किसी को पिलाना है तो खुद पानी पी के आ जाती हूँ। सर ऐसे ही एक बार क्या था, चाय की एक तरफ चाय चढ़ा रखी थी, एक तरफ कढ़ाई में तेल था, तो चाय की पत्ती मुझे चाय में डालना थी तो मैंने तेल में डाल दी। किसने पी वो चाय? सर चाय में तेल नहीं डाला ना, कढ़ाई के अंदर चाय पत्ती डाली। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आ रहा है आपके सामने, ये देगा आपको 20,000 रुपए। तैयार हैं इसके लिए? जी सर। राइट, 20,000 रुपए। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या कृत्रिम श्वसन का एक उपकरण है? Which of these is a device used for artificial respiration? और आपके ऑप्शंस हैं ये: A dialysis, B defibrillator, C ventilator, या D pacemaker। Dialysis, defibrillator, ventilator, या pacemaker। सर सी वेंटिलेटर। श्योर है? जी सर। ताला लगाने लायक? बिल्कुल सर। कबीर जी, सी वेंटिलेटर पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। तीसरा जीत गए आप। वेंटिलेटर एक इलेक्ट्रॉनिक पंप होता है जो कि सांस लेने योग्य वायु को फेफड़े के अंदर पहुंचाता है और फिर उसे बाहर भी करता है। जी सर। आपने अपने बायो में कहा था कि आप एक डायटिशियन है। हमने आपका जो वीटी देखा था उसमें देखा कि आप डायटिशियन का काम करें। कैसे आपने डायटिशियन चूज किया ये प्रोफेशन? सर मैंने शादी के बाद में डिप्लोमा किया न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन में। मेरा इंटरेस्ट था, खाना बनाने में भी मुझे इंटरेस्ट है, तो इसी शौक के चलते मैंने डाइटिशियन का कोर्स किया था। पूरा कोर्स किया आपने? जी सर। और 1 ईयर का डिप्लोमा लिया, और ऐसे भी इंटरेस्ट था तो कहीं कहीं पढ़ती रहती थी। मतलब मेरी बहुत इच्छा थी मतलब डॉक्टर बनने की, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन मेरे पीयर में भी इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं डॉक्टर बन जाऊं। पर वो कहीं ना कहीं सपना मेरा पूरा हुआ मेडिकल लाइन में जाने का। डॉक्टर नहीं तो डाइटिशियन, नेक्स्ट टू डॉक्टर ही होता है डाइटिशियन भी, वो जरूर बन गई है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं खेल में। चौथा प्रश्न आ रहा है आपके सामने, ये देगा आपको 40,000 रुपए। तैयार हैं इसके लिए? चलो जी, चौथा प्रश्न 40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस राजनेता को पहचानिए। कबीर जी,
कैन वी हैव द ऑडियो क्लिप प्लीज? देखिए, पहले तो अपन अपनी एनर्जी अपने स्टेट के अंदर अपनी पार्टी को जिताने के लिए लगाएं। मेरा एक ही ध्येय है यहाँ, और वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मैं लाऊं ताकि एनडीए की सरकार वहाँ बने और अडवाणी जी प्रधानमंत्री बने। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए वसुंधरा राजे सिंधिया, बी उमा भारती, सी मायावती या डी जे जयललिता। सर ए वसुंधरा राजे सिंधिया। श्योर है? जी सर। ताला लगाने लायक? जी सर, बिल्कुल। कमरू जी, ए वसुंधरा राजे सिंधिया पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। वेल प्लेड। 40,000 रुपए जीत गई आप वसुंधरा राजे सिंधिया, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री राजस्थान की। कैसे आपने इतनी जल्दी अनुमान लगाया? पहले सुना हुआ है आपने सर, इनको? आवाज सुनी है, कोई स्पीच तो नहीं सुनी, लेकिन उनकी आवाज सुनी है। टेलीविजन वगैरह पे सुनी जी आपने? सर, मेरे हस्बैंड उनके प्रशंसक बहुत हैं, उनको बहुत पसंद करते हैं, मैं भी बहुत पसंद करती हूँ उनको। ओके, चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं। 5वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने और ये देगा आपको 80,000 रुपए, आपका मनचाहा पड़ाव। 5वां प्रश्न, 80,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राजस्थान के नाथद्वारा में स्थित श्री नाथ जी मंदिर किस देवता को समर्पित है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए हनुमान, बी श्री कृष्ण, सी गणेश या डी शिव। सर बी श्री कृष्ण। बी श्री कृष्ण, श्योर है इसके बारे में? जी सर, श्योर। फाइनल आंसर आपका? फाइनल आंसर। कबीर जी, बी श्री कृष्ण पे ताला लगाया जाए। ये भी सही उत्तर आपका। 80,000 जीत गए आप। वेल प्लेड। और आ गया एक चेक आपके नाम। तालियां बजती रहनी चाहिए देवी और सज्जनों। मनचाहा पड़ाव 80,000 रुपए, आपका चेक आपको मिल गया। ऐसी मान्यता है कि ये इसी स्वरूप में भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र का मान मर्दन किया था। श्री कृष्ण, बिल्कुल सही उत्तर आपका। जलज तिवारी जी, अब आ रहा है 6वां प्रश्न। ये देगा आपको 1,60,000 रुपए। जी सर। अगला प्रश्न, 1,60,000 रुपए। अभी तक आपने कोई भी लाइफलाइन इस्तेमाल नहीं की? सर इसको मत याद दिलाइए। ना बोलूं मैं? ठीक है सर, वो तो वैसे भी मैंने रख रखी है। ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो यूं आपसे छोड़ पहले दें। भी एक यहाँ पर कंटेस्टेंट आए थे, उन्होंने भी हमको कहा था कि ना बोलें। सर वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है ना, आप और मैं लाइफलाइन आपको जब बता याद दूं कि दिलाते वो हैं। भी राजस्थान से थे। अच्छा। तो ये राजस्थान की कोई खासियत ही होगी। सर, 6वां इसके प्रश्न, बाद में 1 लाख। question बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 6वां प्रश्न, 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत की हिंदू मुस्लिम धर्मों की मिली जुली संस्कृति को इसमें से क्या कहा जाता है? What is the Hindu Muslim composite culture of India collectively known as? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए कृष्ण कावेरी, बी नर्मदा ताप्ती, सी सिंधु सतलज जी या डी गंगा जमुनी। चार लाइफलाइंस जीवित, अगर आप चाहें तो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत की हिंदू मुस्लिम धर्मों की मिली जुली संस्कृति को इसमें से क्या कहा जाता है? कृष्ण कावेरी, नर्मदा ताप्ती, सिंधु सतलज जी या गंगा जमुनी। सर ऑडियंस पोल करना चाहेंगे? ओके, कमरू जी, जलज तिवारी जी अपनी पहली लाइफलाइन ऑडियंस पोल इस्तेमाल करना चाह रही हैं। ऑडियंस अपने अपने वोटिंग मीटर्स अपने हाथ में रखिए, आपकी बारी बहुत जल्दी आ गई है। भारत की हिंदू मुस्लिम धर्मों की मिली जुली संस्कृति को इसमें से क्या कहा जाता है? कृष्ण कावेरी, नर्मदा ताप्ती, सिंधु सतलज जी या गंगा जमुनी। और आपका समय शुरू होता है अब। %64% दिया गया है डी गंगा जमुनी को। क्या करना चाहेंगे जलज जी? सर ऑडियंस के साथ जाएंगे आप? ऑलराइट, फाइनल आंसर दीजिए। जी सर, ऑडियंस के साथ जाओ।
कबीर जी डी गंगा जमुनी पर ताला लगाइए और बताइए कि ऑडियंस सही है या नहीं। ऑडियंस बिल्कुल सही। वेल प्लेड। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद दे सकते हैं आप जनता को। एक और चेक आ गया आपके नाम। ये रहा आपका 1,60,000 रुपए का चेक। हिंदू मुस्लिम संस्कृति पर एक दूसरे के प्रभाव के कारण यह कहा जाता है गंगा जमुनी। पतिदेव से आप कैसी मिली? सर लंबी स्टोरी है, थोड़ा शॉर्ट में बता दूं? जी बिल्कुल। सर हम लोग वैसे कई बार मिले लेकिन एक दूसरे को कभी पहचान नहीं पाए। एक्चुअली हम लोग रिलेशन में ही हम लोगों की शादी हुई। मैं फर्स्ट ईयर में थी तब हम इनकी सिस्टर की शादी में मिले, इनकी जो चाचा की बेटी की शादी में जी। वो मेरे मौसा जी लगते हैं उधर से, तब हम मिले। लेकिन इनको दिखाया मुझे, मेरी हेल्थ ज़्यादा थी तो इन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। आपकी हेल्थ ज्यादा थी जी सर, बहुत इसीलिए ज़्यादा आपने है। कहा कि मुझे डायटिशियन बन जाना चाहिए। सर इन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि इतनी मोटी लड़की नहीं चलेगी। और फिर सर उस समय मेरे बॉय कट बाल थे तो ससुर जी ने भी नहीं पसंद किया। फिर उसके बाद में जब 2-4 साल बाद में फिर हमारे चाचा ने बात करी हमारे ससुर से, एक शादी में मिले। फिर उन्होंने कहा कि आप अपनी बेटी को बीएड कराओ, बिल्कुल शादी हो जाएगी। फिर ऐसे ही मैंने फिर पढ़ते पढ़ते बीएड भी किया। बस सर उसके बाद में वो सब बात भूल गए। फिर एक और शादी हुई, वहाँ पर इनकी चाची और मेरी चाची और मैं भी गई थी। उन्होंने देख के पसंद किया और बस फिर उन्होंने कहा कि ये परफेक्ट मैच है। वजन कम हो गया जी था? सर इनका वजन बढ़ गया था। भाई साहब अब तो संतुष्ट हैं आप? सर इनका वजन बढ़ गया था उस समय और मेरा कम हो गया था तो लेवल हो गया। ओके जी, अब 7वां प्रश्न आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। ये देगा आपको 3,20,000 रुपए। जी सर। तैयार हैं इसके लिए? जी सर। 3,20,000 रुपए। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ए राजा ने जब 2G स्पेक्ट्रम का आवंटन किया था उस समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए प्रणब मुखर्जी, बी जसवंत सिंह, सी पी चिदम्बरम या डी यशवंत सिन्हा। $3,20,000 रुपए का प्रश्न है ये। कंफ्यूजन है सर 3 में। कंफ्यूजन है तो 3 लाइफलाइन है आपके पास। वैसे तो सी लग रहा है, पी चिदम्बरम। सर लाइफलाइन लूंगी सर। लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहेंगी? सही निर्णय नहीं मालूम? जी सर, कंफ्यूजन हो रहा है इसमें। ओके, कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल कीजिएगा? फोन अ फ्रेंड। फोन फ्रेंड। ओके, कबीर जी, जलज तिवारी जी अपनी दूसरी लाइफलाइन फोन अ फ्रेंड इस्तेमाल करना चाह रही हैं। सर कुलदीप अरोड़ा सर से। कुलदीप अरोड़ा से बात करना चाहेंगे? ये मेरे हस्बैंड पहले एनजीओ में वर्क करते थे, उनके बॉस हैं। ओके, कबीर जी कुलदीप अरोड़ा जी को झालावाड़ में फोन लगाया जाए। हेलो। कुलदीप अरोड़ा जी। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। सर, आप कैसे हैं? मैं बस आपकी कृपा है। अरे सर, कृपा आपकी सर, आप इस सदी के महानायक हैं, कृपा आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुलदीप जी, मेरे सामने इस समय हॉट सीट पर विराजमान है जलज तिवारी जी। अरे ग्रेट, शी इज देयर ऑन द हॉट। हाँ जी बिल्कुल, और वो 1,60,000 रुपए जीत गई हैं। अरे वाह। और आप उन्हें जितवा सकते हैं 3,20,000 रुपए यदि आपने अगले प्रश्न का सही उत्तर दे दिया। मैं पूरी कोशिश करूंगा सर। अगली आवाज उनकी होगी जी। और वो एक प्रश्न पूछेंगी और उसके 4 ऑप्शन हैं ABCD, आपको बताना है सही उत्तर क्या है। जी 30 सेकंड मिलेंगे आपको। जी। जलज जी, आपका समय शुरू होता है अब। ए राजा ने जब 2G स्पेक्ट्रम का आवंटन किया था उस समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? ए प्रणब मुखर्जी, बी जसवंत सिंह, सी पी चिदम्बरम या डी यशवंत सिन्हा। रिपीट करेंगे आप? प्रणब मुखर्जी, जसवंत सिंह, पी चिदम्बरम, यशवंत सिन्हा। भैया जल्दी।
पी चिदम्बरम, श्योर ओके, थैंक यू। श्योर? श्योर 100%. मिस्टर चिदम्बरम वाज द ओके, फाइनेंस थैंक यू भैया। 100% श्योर हैं कुलदीप जी? क्या करेंगे आप? सर पी चिदम्बरम। उन्हीं के साथ जाएंगे? जी सर। फाइनल आंसर पी चिदम्बरम, ताला लगा दिया जाए? जी सर। कबीर जी सी पी चिदम्बरम पे ताला लगाया जाए। कुलदीप जी बिल्कुल सही थे, ये बिल्कुल सही उत्तर आपका। 3,20,000 रुपए आप जीत गए हैं और एक और चेक आ गया आपके नाम। ये रहा 3,20,000। 2008 में ये एलोकेशन हुआ था। जी सर। पी चिदम्बरम जी वित्त मंत्री थी उस जमाने में। जी सर। एंड देन लेटर प्रणब मुखर्जी बिकेम द फाइनेंस मिनिस्टर उसके बाद। और दो में कंफ्यूजन हो रहा था, वो ए और सी का, जी हाँ, पर वो ये कंफ्यूजन देने के लिए ही ये कंप्यूटर बना है, सर पर एक ताकि सिस्टम थोड़ा सा होना चाहिए आपको सर माइंड भ्रमित में। किया जाए, थोड़ा सा आपसे टटोला जाए कि सर एक सिस्टम माइंड में होना चाहिए। क्या। जैसे वो प्रिडिक्शन जो होता है ना, कभी कभी ऐसा प्रिडिक्शन हो जाता है जो 1 साल बाद का होता है, 6 महीने का होता है, लेकिन ये स्पॉन्टेनियस अगर हो जाए ना तो कमाल हो जाएगा। वो तो आपके दिमाग में होना चाहिए ना, वो इनका दिमाग मत खराब कीजिए आप। तो जलद जी 3,20,000 रुपए आपके पास आ गए जी सर। और हम जानते हैं कि आप अपनी छोटी बच्ची की चिकित्सा के लिए जितना भी धन इकट्ठा कर सकें आप करना चाहेंगी, जी सर। और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही भावुक स्वर में आपने कहा था जी कि सर। अभी तक आपकी बच्ची ने, जो कि 5 साल की हो गई है, जी सर, अभी दिवाली पे कंप्लीट हो जाएगी सर। 5 दिवाली साल का की हो बर्थ है गई, और उसका। क्योंकि उसकी बीमारियां रहीं और वो सुन नहीं पाती है, तो अब धीरे धीरे वो बोलना शुरू करे, क्योंकि धीरे धीरे वो सुन पाती है शब्दों जी को। सर, इम्प्रूवमेंट आ और रहा है। आपको सबसे बड़ा कष्ट जो था वो जीवन में, वो ये कि अभी तक आपकी बच्ची ने आपको माँ नहीं बोला। हम उम्मीद करते हैं कि जब आप यहाँ से धनराशि जीत कर जाएंगी, जी सर। उसका इलाज करवाएंगी, जी तो सर। अवश्य वो एक दिन आपको माँ जरूर बोलेगी। जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी सर। 8वां प्रश्न अब आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। ये दे सकता है आपको 6,40,000 रुपए। बहुत ध्यान से खेलिएगा। अगला प्रश्न 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर। जलद जी ये रहा। तमस, जो कि भीष्म सानी की एक उपन्यास का शीर्षक भी है, का अर्थ क्या है? आपके सामने मैं ऑप्शंस रखता हूं। ए पेनेंस या तपस्या, बी डार्कनेस या अंधकार, सी फायर या आग, डी जंगल। तपस्या, सर अंधकार, आग या जंगल। इट्स बी अंधकार। श्योर है इसके बारे में? जी सर। फाइनल आंसर? जी सर। ताला लगाने लायक? जी सर, ताला। कबीर जी बी अंधकार, डार्कनेस पे ताला लगाया जाए। आप सही हैं बिल्कुल। वेल प्लेड। एक और चेक आ गया आपके नाम, और प्रत्येक चेक आपको साइन करते हुए मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि हम सबको कितनी खुशी हो रही है, बहुत सर। आप क्योंकि हम जानते हैं कि ये धनराशि एक बहुत ही नेक काज के लिए इस्तेमाल होगी। सर इसकी सबको अपनी संतान से बहुत प्यार रहता है, बहुत प्रिय होती है अपनी संतान। सर इसकी अहमियत सिर्फ वो ही समझ सकता है, या तो जो मेरी प्रॉब्लम से जुड़ा है या जो इसको झेल रहा है। आपके सामने बैठी हूँ, मुझे मेरे पापा, मेरे डैडी, सबका अनुभव हो रहा है। मतलब उनकी याद आ रही है, क्योंकि वो भी मुझे इतना ही प्यार देते थे जितना कि आप इस समय दे रहे हैं, और उतना ही कोऑपरेट करते थे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित ही कोई अच्छे कर्म किए, निश्चित सर कोई अच्छे कर्म किए जो मुझे इतने अच्छे ससुराल वाले मिले। जी। घर के सभी लोग बहुत प्यार करते हैं सर। और आपने कहा कि जो इस पीड़ा को झेलता है वही आपके दुख दर्द को समझ पाएगा। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। जी सर। तो ये मत समझिए कि आप अकेली हैं, जी सर। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि जितने भी हमारे दर्शक ऐसी कहानियों के साथ जुड़ते हैं, उन सब का हृदय आप ही के साथ है। वो सब यही चाहते हैं कि आपके जितने भी दुख दर्द हैं वो दूर हो जाएं, और वो भी उतनी ही प्रार्थना करते हैं जितनी कि हम सब कर रहे हैं। जी सर। तमस बिल्कुल सही उत्तर आपका। अंधकार, अज्ञान या पाप, ये
बाकी चीज़ें। अब अरे समय समाप्त की घोषणा हो गई। तो देवियों और सज्जनों, आज हमारा समय यहीं समाप्त होता है। जलद जी को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। जाने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे जो एक्सपर्ट एडवाइजर हैं, सुमित अवस्थी जी। इस मौके के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और अब समय आ गया है जाते जाते चंद केबीसी छंद कहने का, जिसमें पुरुषों की तारीफ की गई है। आमतौर पर महिलाओं की तारीफ की जाती है, सर होना चाहिए ना। यहाँ पर हाँ होना भी चाहिए। यहाँ पर एक सज्जन ने पुरुषों की तारीफ की है, उसको सुनिए। कि सुंदरता का जानिए ये होता है माप, पुरुषों की इन विशेषताओं को भी जाने आप। स्वर में मिश्री हो घुली, स्वर में मिश्री हो घुली, मस्तानी हो चाल, नसिका तोते की तरह, सर पे हो पूरे बाल। मन में हो मर्दानगी, तन हो जैसे ढाल, सीना हो चट्टान सा और पिचके हुए से गाल। उम्र हो 55 की भले, पर लगे 18 साल, दाढ़ी हो अमिताभ जैसी और मूछे नत्थू लाल। तो इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए, कल फिर मिलेंगे आपसे। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट। Do take very good care of yourselves. Thank you so much, ladies and gentlemen. Thank you so much, audience. कहीं जाइएगा मत, फोटो भी खींचेंगे अभी हमारे।